हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करना है। आपने बहुत बार सुना होगा ट्रेडिंग करते बहुत लोगों से सुना होगा कि ट्रेडिंग जर्नल हमें मेंटेन करना चाहिए जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। इवन इफ वो स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, अगर हमारे पास एक जर्नल है तो वो सही रहता है। अब एक ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है? तो ट्रेडिंग जर्नल एक रिकॉर्ड होता है जिसमें कि आप अपने सारे के सारे रिकॉर्ड, जितने भी आपने ट्रेड्स ली हैं वो सारे नोट डाउन करके रखते हो कि आपने कब एंट्री ली, कब एग्जिट लिया, कितना प्रॉफिट था। उस ट्रेड के बीच में अगर आपको कोई रिमार्क है या उसमें कुछ अपडेट आपको करना है कि ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी या इस ट्रेड में ये गलतियां थी, वो सब मीन्स आप एक ओवरव्यू कर रहे हो उस ट्रेड का, उस ट्रेड को रिव्यू कर रहे हो एंड उसके बाद जो जो पॉइंट्स हैं आप उन्हें नोट डाउन कर रहे हो ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सको आगे वाले आने वाले ट्रेड्स में। उसके अलावा वो ट्रेड आपने क्यों ली थी, वो ट्रेड आपने कब ली थी, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, वो सब मेंटेन करने के लिए सो दैट वो बाद में यूजफुल हो, इसलिए हम एक ट्रेडिंग जर्नल यूज करते हैं। सो अगर हम ट्रेडिंग जर्नल की बात करें, अगर आप मेरे पास देखोगे जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, उसमें आप देखोगे कि मैंने एक एक्सेल शीट यूज कर रखी है फॉर द सेम। अब एक्सेल शीट यूज करने के पीछे रीजन ये है कि जैसे हमारे पास एग्जिट प्राइस है, एंट्री प्राइस है, अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हम खुद मैन्युअली जाके कैलकुलेट इतना करना, मतलब एक ओवरहेड होगा। इसलिए एक्सेल में सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होते हैं कि जैसे ही आप एग्जिट और एंट्री और एग्जिट प्राइस डालोगे, अपने आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाना चाहिए। जैसे आप ये फॉर्मूला बाद में फॉर्मूला देख रहे होगे। जैसे ही मैं एग्जिट और एंट्री प्राइस अपडेट करता हूँ, अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही बेसिकली जर्नल मेंटेन किया जाता है। ये एक सिंपल जर्नल मैंने अब आपको शो कर रहा हूँ मैं, जो मैंने क्रिएट किया विद सैम्पल डेटा। अगर आप इसमें देखोगे, सबसे पहला वाला जो ब्लॉक है ऊपर, इसमें टोटल अभी तक मैंने जितना कैपिटल, ये वाली लाइन डिनोट कर दी कि आज तक कितना कैपिटल मैंने डाला है मार्केट में। क्योंकि इस ब्लॉक का यूज ये है कि होता ये है कि जब हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की वर्ल्ड में आते हैं तो यहाँ पर हम कुछ पैसा लेके आते हैं, फिर हम इन्वेस्ट करते हैं एंड उसके बाद हम कभी प्रॉफिट्स लेते हैं, कभी लॉस बुक करते हैं। बट उस दौरान में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कैलकुलेशन नहीं रहता, हम प्रॉफिट तो करते हैं या लॉस करते हैं, पर जब हम बाद में उस लॉस या प्रॉफिट को देखते हैं तो वो थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू जितना हमने प्रॉफिट लिया था या लॉस लिया था, क्योंकि वहाँ ब्रोकरेजेस भी इंक्लूड होते हैं। क्योंकि हर ट्रेड में आपके ब्रोकरेज भी लगता है, जो कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं लगता है। हमें लगता है कि पर ट्रेड बेसिस पे उतना ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है ब्रोकरेज में, जब हम बहुत सारी ट्रेड्स करते हैं, जो ब्रोकरेज अमाउंट है वो भी बढ़ते रहता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस पर्टिकुलर ब्रोकरेज का जो कॉस्ट था उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि बाद में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसीलिए जब भी हम अपना ट्रेडिंग जर्नी में हम आगे आगे चलते रहेंगे, हम अवेयर होने चाहिए कि अभी तक हमारा कितना पैसा ब्रोकरेज में जा रहा है, कितना प्रॉफिट्स में जा रहा है, कितना नेट प्रॉफिट में जा रहा है। सो जर्नल होने का एक वन एडवांटेज ये भी है कि जब आपके पास बहुत सारे ट्रेड हो जाते हैं जो आपने नोट कर लिए हैं, उसके बाद लेट से आपके पास 50 ट्रेड्स हो गए जो आपने नोट कर लिए अपने जर्नल में। अब होगा ये कि आप उनके बेसिस पे उनको रिव्यू कर सकते हो एंड स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आपके वीक पॉइंट्स हैं। जैसे कि लेट्स से मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए, लेट्स से 50 ट्रेड्स ले लिए, उसमें से 25 ऐसे ट्रेड्स थे जिसमें जो मैंने सेल साइड में लिए थे और उसमें मुझे लॉस हुआ, और 5 ही ऐसे सेल साइड वाले ट्रेड थे जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। वेयर एज 20 जो मेरे ट्रेड्स थे वो बाई साइड में थे एंड उसमें से 18 प्रॉफिटेबल थे एंड 2 लॉस मेकिंग थे। यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है सेल साइड वाले हमारे कॉल्स का, वो बेसिकली फेलियर में कन्वर्ट हो जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। इससे बेसिकली हम इंसाइट्स ले सकते हैं पूरे के पूरे डेटा से, जब हमारे पास ज्यादा डेटा हो, कि क्या क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं और किन किन को हम बेसिकली अवॉइड कर सकते हैं, किन किन चीजों को, सो दैट जो हमारा प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो। क्योंकि एट द एंड गोल हमारा ये नहीं है कि हमें सेलिंग करके ही पैसा कमाना है या प्रॉफिट करके ही पैसा, मतलब अपसाइड में ही पैसा कमाना है। द मेन गोल इज पैसा कमाना है। इसलिए आप जब भी आपके पास ज्यादा डेटा होगा अपने खुद का, तो आप ज्यादा अपने आप को पहचान पाओगे, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को पहचान पाओगे कि कहाँ कहाँ कमियां छूट रही हैं, उन कमियों पे आप काम कर सकते हो। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ ट्रेडिंग जर्नी।
सो अगर ये वाला ट्रेडिंग जर्नल देखें मेरा वाला, सो इसमें टोटल कैपिटल मैंने यहाँ पर डाला हुआ है जो कि अभी मैंने ज़ीरो रखा है, बट मतलब इसमें खुद का हम कुछ हम अमाउंट डाल सकते हैं। लेट्स से 25,000 इफ आई राइट। सो उसके बाद नेट प्रॉफिट्स अभी तक, सो नेट प्रॉफिट वाला जो कॉलम दिस पर्टिकुलर ये वाला सेल है, ये बेसिकली सम है सारे के सारे प्रॉफिट वाले बार्स का। सो जब भी हमें प्रॉफिट होगा ये अपने आप अपडेट हो जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, एंड ब्रोकरेज उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा कि हर ट्रेड में कितना कितना बुक ब्रोकरेज लग रहा है। सो आफ्टर नेट प्रॉफिट माइनस ब्रोकरेज हमारा नेट प्रॉफिट होगा। सो ये एक अच्छा व्यू देता है आपको कि अभी तक की आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जितने आपने ट्रेड्स लिए हैं उसमें से कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना ब्रोकरेज में कट रहा है, और टोटल नेट प्रॉफिट जो आपके अकाउंट में आएगा जो कि आप विड्रॉ कर सकते हो वो कितना होगा। सो ये एक अच्छा व्यू देता है उस चीज का। सो ये पहला वाला ब्लॉक हो गया। अब हम आते हैं दूसरे ब्लॉक पे जो कि मेन इंपॉर्टेंट जर्नल है। सो अगर आप इसमें देखोगे तो ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे बना रखा है। सो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे देखें तो इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं स्विंग ट्रेड में। जब हम एंट्री कर रहे हैं वो डेट, जब हम एग्जिट करेंगे वो, स्टॉक कौन सा था, एंट्री हमने कहाँ पर ली, एग्जिट कहाँ पर लिया, क्वांटिटी क्या थी, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सेटअप वो फॉलो कर रहा था कि नहीं, या उस ट्रेड में बीच में हमें कुछ रिमार्क्स अगर हमारे पास हैं, एंड जो रीजन किस लिए हमने वो ट्रेड लिया। सो वही चीजें एक्चुअली मैंने एक्सेल में डाल रखी हैं। सो अगर आप ये देखोगे, सो पहला अगर हम देखें ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं 8 ट्रेड्स। इसमें अगर हम देखें तो जहां जहां पर एग्जिट डेट है मींस वो ट्रेड क्लोज हो चुकी है। सो मैनकाइंड फार्मा लेट्स से अगर हम ट्रेड लेते हैं, सो 1 अगस्त को ये ट्रेड ली गई थी, 13 अगस्त को हमने एग्जिट किया इसमें से। ये ड्यूरेशन वाला जो कॉलम है अपने आप कैलकुलेट हो जाता है बाई सीइंग द डेट्स, एग्जिट डेट माइनस एंट्री डेट। उसके बाद स्टॉक का नाम क्या था, एंट्री हमने किस प्राइस पे ली, एग्जिट किस प्राइस पे किया, एंड जब हम वो ट्रेड क्लोज करेंगे उस टाइम पे हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि हमने इसको 7.25 प्रॉफिट पे परसेंट प्रॉफिट पे बुक किया। उसी हिसाब से प्रॉफिट और लॉस जो कॉलम होगा अपने हिसाब से कैलकुलेट होगा अपने आप बाई द डिफरेंस ऑफ एग्जिट प्राइस में से एंट्री प्राइस अगर हम हटा देंगे तो इतना हमें प्रॉफिट हुआ। अब ये सेटअप वाला जो कॉलम है एक्चुअली, सो जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास एक सेटअप होता है जिसे हम फॉलो करके वो पर्टिकुलर ट्रेड लेते हैं। एक सेटअप जो होता है उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो जब भी हम एक ट्रेड एग्जिट करते हैं या जब भी हम ट्रेड लेते हैं उस टाइम पे जब हमारे पास जब हम रिव्यू करते हैं एक्चुअली उस ट्रेड को बाद में, हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो जो हमने ट्रेड लिया था वो हमारे सेटअप को फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था। क्योंकि जब हम बाद में उसे रिव्यू करेंगे, अगर अभी तो ये प्रॉफिट में है, अगर ये लेट से लॉस में होता और हमारा सेटअप फॉलो नहीं हो रहा होता तो ये एक लर्निंग का पॉइंट होता कि हमें वो ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए जहां हमारे सेटअप फॉलो नहीं हो रहा है। सिमिलरली लेट से हमने जब भी हम एक ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेते टाइम हम इंट्यूशन भी होता है हमारा थोड़ा, एंड थोड़े रूल्स भी हमारे फॉलो हो रहे होते हैं, सेटअप फॉलो हो रहा होता है। बट ट्रेड लेने के बाद कभी कभी एट द मोमेंट हमें फील होता है ओके ये ट्रेड हमें नहीं लेनी चाहिए थी इस रीजन की वजह से, या ट्रेड हमें क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, एग्जिट नहीं करना चाहिए था इस टाइम पे, या ये ट्रेड हमें पहले ही एग्जिट कर लेनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें बीच में आती हैं जब भी हम ट्रेड के दौरान बीच में होते हैं, तो उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते, बट उस टाइम पे हमें एक्चुअली टू बी बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ हमें यहाँ पर अपने जर्नल में मेंटेन करना चाहिए जो जो रिमार्क्स होते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैनकाइंड फार्मा में आई बुक द प्रॉफिट ऑफ 7.25%, बट द टारगेट प्राइस जो हमारा था, जो कि एक्सपेक्टेड टारगेट प्राइस स्टार्टिंग में हमने सोचा हुआ था, दैट वाज 8%, बट द प्रॉफिट वाज बुक्ड एट 7.25%। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम उसे टारगेट प्राइस पे ही बुक करते, बट हमने वो नहीं किया। सो इट वाज अ लर्निंग कि हमें अपने ट्रेड्स को होल्ड करना सीखना चाहिए। सो यहाँ पर हम वो पॉइंट डाल सकते हैं कि हमें अपने ट्रेड्स को और प्रॉफिट्स को होल्ड करना सीखना चाहिए सो दैट हम आगे वाली जो ट्रेड्स होंगे उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो सिमिलरली अगला कॉलम है कि रीजन ऑफ द ट्रेड, कि ये ट्रेड जब हमने ली थी तो उसके पीछे क्या रीजन था। सो रीजन सॉर्ट ऑफ मेल खाता है सेटअप से, कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं उसमें हमारा सेटअप के कुछ रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं। तो उस बेसिस पे हम एक ट्रेड लेते हैं। सो इस कॉलम में हमें बेसिकली वो चीजें, वो सारे पॉइंट्स डालने हैं कि वो ट्रेड क्यों ली गई थी,
कौन-कौन से रूल्स थे जो फॉलो हो रहे थे, या फिर अगर हमने सिर्फ इंट्यूशन से, अंदाज़े से वो ट्रेड ली थी, तो हमें वो भी यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए सो दैट हम बाद में से रिव्यू कर सकें, क्योंकि अंदाज़े पे 1 ट्रेड सही हो जाएगी, 2 ट्रेड सही हो जाएगी, बट वो आदत लगना अंदाज़े पे ट्रेड लेने की, वो गलत है। सो अगर आपके पास रहेगा कि ये ट्रेड इंट्यूशन से ली गई थी, सो आप बाद में उसे रिव्यू कर सकते हो, एंड जो-जो गलत चीज़ें हैं, अपने आप से ट्रूथफुल रह के आप देख सकते हो कि इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें गलत थी, एंड आप उनको रिमार्क्स में अपडेट कर सकते हो सो दैट उनको आप बाद में अपने रूल्स में अपडेट कर सको, सेटअप के रूल्स में। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक ओवरहेड लगता है जर्नल मेंटेन करना अपना, बट धीरे-धीरे जब आप बहुत सारी ट्रेड्स लोगे, 100 ट्रेड्स ले लिया आपने, 50 ट्रेड्स ले ली, उस टाइम पे जब आपके पास डेटा होगा एंड आप हर ट्रेड से सीख रहे होगे पुराने ट्रेड से, तो यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर धीरे-धीरे। सो जर्नल मेंटेन करना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ट्रेडर की एक पूरी जो ट्रेडर जर्नी होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट एट द स्टार्ट इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, then you are improving yourself day by day, and once you are in that state of improving yourself every day, you become a good trader after some time. So इसीलिए जर्नल मेंटेन करना, अपनी गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट भी नहीं लगता है एक्सेल शीट क्रिएट करने में। एंड उसके बाद लास्ट के 2 कॉलम अगर हम देखें, सो सिंस ये स्विंग ट्रेड के लिए सैंपल डेटा के साथ मैंने क्रिएट किया था, बट अगर आपको, जैसे आप इंट्राडे करते हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस वाला कॉलम एंड रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी स्विंग में भी रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मतलब अभी मैंने पॉपुलेट नहीं किए हैं कॉलम्स, सो इसीलिए आप स्विंग, ये स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड वाला भी अपडेट कर सकते हो, सो दैट जब भी आपका स्टॉप लॉस और एक टारगेट वाला कॉलम आप क्रिएट करोगे, तो रिस्क रिवॉर्ड अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा कि कितना रिस्क रिवॉर्ड था। सो इसीलिए एक जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इट हेल्प्स यू इन योर ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी। So that's all about trading journal in this video. So we will meet in some other video. So thank you for your time.